यीशु सहाय। आज के रविवारी आराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए आज की आराधना को हम आरंभ करते हुए साक्षीवाणी से गीत गाएंगे। गीत नंबर 3। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर
और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। शांति का वचन हम सुने। यशायाह 54:10 में प्रभु कहता है, पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से न सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। पृथ्वी पर कुशल और मैनों संग में प्रसन्नता हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया गया परमेश्वर का पवित्र वचन हम सुनेंगे, जो पहला पाठ वचन के रूप में है। रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 10 पद संख्या 1 से 15। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है, क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है, वह उसी से जीवित रहेगा। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, वह यूँ कहती है, तो अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वह वचन तेरे निकट है, तेरे मुँह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुँह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुँह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है
और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे न जाएं तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्टियानी कलीसिया होकर अपने महापवित्र विश्वास वाक्य को मान लेके यूँ कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एक लौटे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन, 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 आमीन। आइए हम आराधना के क्रम में दूसरा गीत गाएंगे, साक्षीवाणी से गीत नंबर 238।
हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, हृदय से आज के सुंदर समय और दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू अब तक हमारे जीवन में अपना स्वामित्व कायम किया है, अपने अनुग्रह में रखा है। और प्रभु, हमारे जीवन में ऐसा सुंदर समय दिया है कि आज पवित्र विश्रामवार के दिन में तेरे नाम की महिमा हम कर पाते हैं। इस घड़ी, इसी शुभ अवसर पर हम तेरे जीवित वचनों पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आज के जीवित वचन के माध्यम से हम एक एक विश्वासियों से तू बातचीत करना चाहता है। हे पिता, आज तेरे वचन को, तेरी आवाज़ को वचन के माध्यम से हम सुन सकें, इसमें हमारी सहायता कर कि तू हम हर एक से क्या कहना चाहता है, हमें कैसी अगुवाई देना चाहता है, हम सुन सकें, समझ सकें और इन वचनों के अनुसार चलने वाले भी बन सकें। हमारे सारे गुनाहों को क्षमा करते हुए दीन विनती सुनाम में सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए दिया गया उपदेश वचन हम सुनेंगे, जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 15 से 24। इसमें वचन इस प्रकार है, हम सुनेंगे। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ, अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टोंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को न चखेगा। आमीन। मसीह में प्रिय ख्रिस्ट विश्वासियों, मैं आज के पवित्र वचन पर ध्यान आकर्षित करने से पहले एक घटनाक्रम को लेकर वचन को समझने में अगुवाई देना चाहती हूँ। जनवरी की एक सर्द सुबह वाशिंगटन के मेट्रो स्टेशन के पास एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति घंटे भर से वायलिन बजा रहा था। वो वायलिन बजाए ही जा रहा था। बहुत ही कम लोगों का ध्यान उस वायलिन वादक की ओर गया। सब अपने कामों में व्यस्त थे। कुछ मिनट के बाद एक महिला का ध्यान उसी तरफ गया। उसने अपने पर्स से एक सिक्का निकाला और वादक के पास रखते हुए बिना रुके वहाँ से चली गई। कुछ मिनट के बाद एक युवक वहाँ से गुजरा और वो युवक दीवार के सहारे टिककर वायलिन की धुन कुछ देर तक सुनता रहा। फिर घड़ी देखी और वहाँ से चलता बना। 10 मिनट के बाद एक बच्चा अपनी माँ के साथ वहाँ से गुजरा और बच्चा उस धुन को सुनना चाह रहा था, लेकिन उसकी माँ को जल्दी थी और जल्दी रहने के कारण उस बच्चा को वहाँ से खींचते हुए वो ले गई। कई बच्चों ने ऐसा ही किया, पर अभिभावक उन्हें वहाँ से घसीटते हुए ही ले गए। वायलिन वादक लगातार बजा रहा था। 45 मिनट होते तक लगभग 20 लोगों ने सिक्का उछाला था
और उसको कुल मिलाकर $32 मिले थे। 1 घंटे बाद वादक ने अपना जो बजाना था बंद कर दिया। वहाँ फिर शांति छा गई। इस बदलाव की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने उसकी तारीफ़ नहीं की। सब कुछ सामान्य सा हो गया, जैसे कुछ वहाँ हुआ ही नहीं था। किसी ने उसे पहचाना तक नहीं, पर वह था मशहूर वायलिन वादक जोशुआ बेल। उसकी गिनती विश्व के नामी गिरामी बेस्ट वायलिन वादकों में होती थी, पर वह उस फुटपाथ पर बहुत ही कीमत वाली वायलिन से इतिहास का सबसे कठिन धुन बजा रहा था, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। महज 2 दिन पहले उसने बोस्टन शहर में अपना मंच पर प्रोग्राम प्रस्तुत किया था, और जिसके लिए प्रवेश टिकट का मूल्य 4,600 रुपया था, और लोग उस धुन को सुनने के लिए 4,600 रुपया में टिकट खरीदे और वहाँ पर प्रवेश किए थे। लेकिन फुटपाथ पर बजाने के दौरान ना तो उसे किसी ने पहचाना और न ही उसकी कला की तारीफ़ की। और यह एक सच्ची घटना है जोशुआ बेल की। प्यारे ख्रिस्ट विश्वासियों, वो जोशुआ बेल एक प्रयोग करना चाह रहा था। उस प्रयोग का उद्देश्य था यह पता लगाना था कि किसी सार्वजनिक जगह पर, किसी व्यस्त समय पर हम खास चीज़ों और बातों पर कितना ध्यान देते हैं। इस बात को उसको पता लगाना था, और वो पता लगा भी लिया। आज के पवित्र वचन को जब हम देखते हैं तो कुछ इसी तरह की घटनाक्रम का वर्णन दिया गया है। वचन में परमेश्वर के राज्य की तुलना एक बड़े भोज से किया गया है। वर्णन में पाते हैं कि किसी मनुष्य ने भोज दिया और बहुतों को बुलाया, तो आमंत्रित लोगों ने बहुत सारा बहाना किया। और बहाना जैसा किया गया है यहाँ पाते हैं कि किसी ने कहा मैंने खेत मोल लिया है और इस कारण मैं नहीं आ सकता। किसी ने कहा मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं इसलिए मैं नहीं आ सकता। किसी का शादी का बहाना रहा, मैंने शादी किया है मैं नहीं आ सकता। ऐसा कह करके वे उस निमंत्रण को अस्वीकार किए। आज इसी तरह से दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि वो महान परमेश्वर, वो महान राजा, वो महान स्वामी हम एक एक को निमंत्रण देता है। आज हमारा भी कहीं इसी तरह का बहाना तो नहीं है। आज हम में से बहुत सारे लोग कहते होंगे कि मैं थक गया हूँ, मैं नहीं आ सकता, मेरे सर में दर्द है, मुझे आवश्यक सामान लेने के लिए आज बाज़ार जाना ही है, आज मेरा बागान देखने के लिए कोई नहीं है इसलिए मैं नहीं आ सकता। ऐसे बहाने हमारे पास आज हजारों तरह के होते हैं और हम बहाना करते हुए दिखाई देते हैं। पर दूसरों के पास बहुत सारा बहाना बना करके आज हम बच तो सकते हैं, पर परमेश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है और ये जानता है कि हमारा बहाना किस तरह का है, सही है या नहीं, उसे वह जानता है। और विशेष बात तो ये है कि परमेश्वर के प्रेम को हम जानते हैं, तो इस संसार में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि हमें उनसे अलग करे। हम प्रभु के पास आने के लिए समय ढूंढेंगे। उनकी पुकार को जब हम सुनते हैं तो निश्चय करके उस जगह में जाने के लिए कितनों रुकावटें आएंगी, हम प्रयास करेंगे जाने के लिए। आज जो बहाना बनाते हैं कल भी हम बना सकते हैं। ये बहाना हर दिन का बहाना हो सकता है और यही कमजोरी दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में मजबूत होती चली जाएगी। शैतान के बहकावे में हम आते चले जाएंगे। आज शैतान कोई बड़ा हथियार हमें भटकाने के लिए उपयोग नहीं करेगा। शैतान भटकाने के लिए छोटा छोटा हथियार का उपयोग करेगा और ये बहाना भी एक विशेष हथियार शैतान का हो सकता है और हम शैतान के बहकावे में आते चले जाएंगे। और ये जो हमारा बहाना होता है
या जो कुछ भी हम परमेश्वर से दूर जाने के लिए प्रयास करते हैं, ये सारी चीज़ें विनाश की ओर ले चलती है। वचन कहता है कि आज जब तुम उसकी आवाज़ को सुनो तो मन को कठोर मत करो। आज जब तुम उसकी आवाज़ को सुनो तो मन को कठोर मत करो, क्योंकि आज ही वो उद्धार का दिन है, आज ही वो छुटकारे का दिन है। हम समय और अवसर को बहुमूल्य समझें, समय और अवसर को हम पहचानें। अभी लॉकडाउन के कारण से हम ऑनलाइन चर्च सर्विस कर रहे हैं और यह हर एक के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गया है कि हम इस लॉकडाउन में ऑनलाइन चर्च सर्विस करें। परिवार के साथ बैठ कर के प्रभु के वचन की संगति में आने का ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है। हम एक परिवार में बैठ कर के प्रभु की महिमा कर सकते हैं, पर हो सकता है कि हम मोबाइल तो ऑन करते होंगे और अपने बिछौने पर रख करके लेटे लेटे प्रभु की आराधना करते होंगे और सो जाते होंगे, आंख बंद कर लेते होंगे। बहुत सारे लोग मोबाइल ऑन करके और कुछ कामों में लग जाते होंगे, लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर को जीवित और भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर को जीवित बलिदान चढ़ाओ और उनको जो भाता है वैसा बलिदान करके चढ़ाओ। हम कैसे जीवित और भावता बलिदान चढ़ा सकते हैं? हम पूरे तन मन से वचन को सुनते हैं, वचन को मानते हैं और उनके अनुसार चलते हैं, तो ये परमेश्वर को जीवित और भावता हुआ बलिदान है। अगर ऐसा नहीं है तो निश्चय करके हम परीक्षा में फंस सकते हैं। एक बार की घटना को मैं जो घटित हुई थी आप सबों के बीच रखना चाहूँगी। एक लड़का नाटक में भाग लेने के लिए चर्च के बाहर से होकर के वह शैतान के भेष में पहरावा पहन करके जा रहा था और आराधना चल रही थी। लोग परमेश्वर की सुन रहे थे, उनकी आवाज़ को सुन रहे थे। अचानक बारिश होने लगी तो वो लड़का चर्च में घुस गया। उस बारिश से बचते हुए वह चर्च में घुस गया। जैसे ही चर्च में घुसा, चर्च में उपस्थित सारे लोग डर गए और बहुत सारे लोग भागने लगे, चिल्लाने लगे कि शैतान आ गया है। मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि उस चर्च में उपस्थित जो लोग थे जो डर रहे थे, क्यों डर रहे थे? क्योंकि वे परमेश्वर के भवन में तो थे, लेकिन उनका ध्यान कहीं और था। आज भी ऐसा चर्च में होता है। हम चर्च में रहते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। हम परमेश्वर को सच्ची आराधना नहीं दे पाते हैं और इसी कारण से हमारे जीवन में बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं। हम डर जाते हैं, हम व्याकुल होते हैं, हम चिंतित होते हैं, लेकिन हम मसीह होकर के क्यों भूल जाते हैं कि हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आज के पवित्र वचन में हम पाते हैं कि परमेश्वर हम एक मनुष्य जाति से बहुत अधिक प्यार किया है और आज के वचन के भाग में भी इस बात को देखने पाते हैं। प्रभु के प्यार को हम देखते हैं, कितना प्यार वह मनुष्यों से करता है। जो परमेश्वर प्यार के कारण संसार में मनुष्य बन कर के आ सकता है, जो परमेश्वर हमारे लिए अपना लहू बहा सकता है, जो परमेश्वर अपनी जान तक मनुष्य जाति के छुटकारे के लिए दे सकता है, हम उस परमेश्वर के प्रेम को आंक नहीं सकते हैं। पर प्यार देने वाला परमेश्वर भी आज हमसे और आपसे अपेक्षा रखता है कि हम उसके प्यार को समझें। अभी हमारे जीवन में जो अनुग्रह का समय दिया गया है, जो मौका हमें मिला हुआ है, हम उनके प्यार को समझें। आज हमारा जीवन जो कि एक परदेसी जीवन की नाई है, इस परदेसी जीवन में आज हम क्या क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के आदेश को, परमेश्वर की इच्छा को आज बहुत बार नहीं समझ करके इस संसार में की लुभावनी चीज़ों के पीछे भागते दिखाई देते हैं। यहाँ की वस्तुओं के प्रति हमारी इतनी रुचि होने लगी है कि सच्चा प्रेम
और सच्चा आनंद देने वाला उस परमेश्वर को हम बहुत बार भूल जाते हैं। प्रभु जो आज भी प्रेम से उस आनंद में हम एक एक को नाम ले लेकर बुलाता है, उस ओर ध्यान नहीं देते, हम उसके प्रेम को नहीं समझेंगे तो हमें उसके कोप का सामना करना पड़ेगा। इस्राएलियों पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि इतनी अधिक थी, उनको हर तरह की आशीषों से परिपूर्ण किया, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आई तो परमेश्वर से वे दूर भागने लगे, वे मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे, परिस्थितियों का सामना करना नहीं जाने, परमेश्वर का कोप उन पर भड़का। वैसे आज हमारे जीवन में भी ऐसी बातें हो सकती है, जब हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझकर बार बार परमेश्वर की संगति से दूर भागते हैं, तो हमको परमेश्वर के कोप का सहन करना पड़ेगा। प्यारे ख्रिस्ट विश्वासियों, वचन बतलाती है यहाँ पर कि बहाना लोग बनाए तो स्वामी क्रोध में आकर के आदेश देता है, जिसको हम यहाँ पाते हैं। कहता है कि नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टूंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। ये स्वामी का कहना है। बुलाए गए नहीं आ रहे हैं तो तुम वहाँ पर जाओ, बाजारों में जाओ और कंगालों को, टूंडों को, लंगड़ों को बुला करके यहाँ ले आओ। ये स्वामी का आदेश रहा, क्योंकि स्वामी चाहता था कि उनका घर मेहमानों से भर जाए। और इसी कारण से जब और लोग बुलाए गए तो यहाँ दास कहता है कि और भी जगह खाली है, तो स्वामी कहता है कि सड़कों पर भी जाओ और बाड़ों की ओर भी जाओ और लोगों को विवश करके ले आओ। मैं चाहता हूँ कि लोगों से मेरा घर भर जाए। प्यारे ख्रिस्ट विश्वासियों, मसीहों का झुंड जिसे आज हम कलीसिया कहते हैं, हम सभी बुलाए गए हैं। परमेश्वर हमें बुलाया है और इस कलीसिया में जहाँ हम बुलाए गए हैं, दो तरह के विश्वासी पाए जाते हैं। एक जो हमेशा परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार रहते हैं, परमेश्वर के आदेश को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दूसरे तरह के विश्वासी होते हैं जो हमेशा बहाना बनाने वाले होते हैं। निश्चय करके प्रभु उनसे क्रोधित होगा और जो झुंड में नहीं है उन्हें मौका देगा। प्रभु के उस भोज में हम सब आए, ये प्रभु की इच्छा है, ये प्रभु का अनुग्रह है। वो हमें बुलाता है, ये प्रभु की इच्छा है। वो चाहता है कि कोई ना छूटे, कोई भी ना छूटे। हर एक उस आनंद का स्वाद चखें, हर एक उस सम्मान को प्राप्त करें, ये प्रभु चाहता है। वो चाहता है कि उसका घर उस आनंद को प्राप्त करने के लिए भर जाए, भर जाए, ये प्रभु चाहता है। लेकिन आज के वचन में हम पाते हैं कि जो बुलाए गए लोग थे वे उस आनंद में शागिर्द होना नहीं चाहे और वंचित रह गए। लेकिन प्रभु चाहता है, प्यार करता है, इसलिए चाहता है कि सभी उस संगति में आए। किसी ने कहा है कि जो ईश्वर हमसे इतना प्यार करता है, उस ईश्वर को छोड़कर शैतान और उसके कार्यों का चुनाव करना हम एक के लिए बहुत बड़ी बेवफाई होगी। हम अपने आपाधापी जीवन में आज बहुत सारे जीवन के ऐसे खूबसूरत पल होते हैं, हम भाग दौड़ के जीवन में व्यस्त होने के कारण से उन पलों को खो देते हैं। जैसे हमारे बच्चों का पहला कदम, इनको भी हम नहीं देख पाते। मृत्यु शैया पर पड़े माँ बाप की अंतिम बातें हम नहीं सुन पाते, या अपने प्रियजनों के साथ एक सुनहरा पल, या परमेश्वर के पवित्र वाणी को सुनने का पल आदि, ये सब छूट जाते हैं आज हमारे जीवन में। इसी आपाधापी जीवन में व्यस्त रहने के कारण से सब कुछ छूट जाता है, क्योंकि हम बहुत व्यस्त हैं, बहुत व्यस्त हैं। पर यह व्यस्तता किस काम की, जिसमें हम जीवन के हसीन पल खो दें और अनंत जीवन को ही खो दें, तो ये व्यस्तता किस काम की होगी। आगे 24 पद में हम यहाँ पाते हैं, आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा, ये प्रभु कहता है। क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। वचन कहता है कि बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। हम बुलाए गए हैं और अपनी इच्छा या तो अपनी संतुष्टि पर ही जोर देते रहते हैं, तो निश्चय करके भोज के आनंद से हम वंचित हो जाते हैं।
वंचित हो जाते हैं। संसार में जो दिखता है बहुत सुंदर दिखता है, इस संसार में जो कुछ भी दिख रहा है बहुत सुंदर दिखता है, हमें बहुत अच्छा लगेगा, पर ये सब कुछ जो है ये क्षणिक है, ये खत्म होने वाली आनंद है। पर जो आनंद प्रभु देना चाहता है वो आनंद कभी खत्म होने वाला नहीं है। आज हमें चुनाव करना होगा, आपको और मुझे चुनाव करना होगा कि हम किस आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, प्रभु में जो सच्चा आनंद है उसके लिए या इस संसार के क्षणिक आनंद के लिए। हमें चुनना होगा। पवित्र आत्मा इसमें हमारी अगुवाई करे। आमीन। आइए हम आराधना के क्रम में तीसरा गीत गाएंगे, साक्षीवाणी से गीत नंबर 131। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपनी क्रिस्टियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें।
जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों व हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। विशेष कर प्रार्थना है प्रभु, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे राज्य के अधिकारियों को विशेष रूप से तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। तो इन सब को बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर, क्योंकि पूरे देश की और राज्य की जिम्मेदारी उनके कंधे पर तूने दिया है। हे पिता, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर, तेरी अगुवाई उन्हें मिले कि तेरी अगुवाई में होकर के देश के एक एक जनों के लिए, हर एक के हित के लिए वे चिंता करने सकें। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको पश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। पूरी मंडली एक साथ मिलकर प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से हम सब ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।